जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की राजस्थान अध्ययन का जो हमारा लेसन नंबर 6 था, राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला, जिसका 1 नंबर वीडियो जिसमें क्वेश्चन 1 से 29 तक आपके पास पहुंच चुके हैं व्याख्या सहित। आज हम इस सेकंड वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 30। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग के संबंध में कौन सा कथन है गलत है। यानी राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भूभाग है, इसमें 3 तो इनके बारे में सत्य हैं और एक इसमें असत्य देखना है। तो पहला है, ये मैदान राज्य के लगभग 23% भूभाग पर अपना विस्तार लिए हुए हैं। बिल्कुल सही है, 23% भूभाग के अंदर इनका विस्तार है और इस भूभाग में 40% जनसंख्या निवास करती है। ये भी बात है, सही है। तो 23%, 40% सही है। स ऑप्शन है, ये भूभाग राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक घनत्व वाला है। ये भी सही है। तो ए ब से राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग के बारे में सत्य हैं, जबकि द ऑप्शन है वो गलत है कि चंबल नदी के आसपास कोटा कोटा झालावाड़ तक, यहाँ झालावाड़ गलत आया है। कोटा झालावाड़ तक का क्षेत्र डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर झालावाड़ नहीं आना चाहिए था, तो इसमें द ऑप्शन है वो गलत है। आइए हम बात करते हैं इनकी व्याख्या की। तो देखिए, जो द है उसके अंदर ये चीज़ आनी चाहिए थी कि चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र, कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र ने कि झालावाड़ तक का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आता है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल नदी के बीहड़, डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है, ये हमारी अरावली श्रृंखला के पूर्वी दिशा के अंदर स्थित है और इस मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार के लगती है। तो ये आपको इनकी व्याख्या याद रखने, इनके फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि 56 का मैदान किन जिलों के अंदर फैला हुआ है। ऑप्शन है उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बिल्कुल नहीं फैला हुआ। ऑप्शन है डूंगरपुर, भीलवाड़ा, यहाँ भी नहीं फैला हुआ। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यहाँ भी नहीं फैला हुआ। तो ये यानी 56 का मैदान सिरोही, प्रतापगढ़ में नहीं है। तो कहाँ है ये? स ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर ये फैला हुआ है। तो इसमें स ऑप्शन आएगा। आइए हम बात करते हैं इनकी व्याख्या के बारे में। तो इनकी व्याख्या बड़ी मज़ेदार दी हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना, इनकी व्याख्या को। तो देखिए कि बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य लगभग 56 नदी नालों एवं गांवों का एक समूह है। इतने नदी नालों और गांवों का समूह होने के कारण ही इसे 56 का मैदान कहा जाता है। इसी कारण बांसवाड़ा को शोट टापू या द्वीपों का क्षेत्र या शहर कहा जाता है। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट देखिए, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से
उस क्षेत्र या कुमारिका खंड के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में वागड़ी बोली बोली जाती है, यानी राजस्थानी और गुजराती मिली जुली बोली को वागड़ी बोली कहते हैं। इसलिए वागड़ी बोली के कारण ये प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये बागड़ या वागड़ के नाम से जाना जाता है। वागड़ राइट होगा इसमें। अगला है फैक्ट है, प्रतापगढ़ में माही नदी का भाव क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को कांठल का मैदान भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम भी कांठल रहा है, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। तो ये थे इनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये राजस्थान अध्ययन के एमसीक्यू और इनकी व्याख्या अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, वो है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश चंबल नदी, बनास नदी, बाण गंगा नदी, यानी चंबल, बनास, बाण गंगा और इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। तो वो बना हुआ है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। इन नदियों और इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है, जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही एक हिस्सा हुआ करता था या है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग के अंदर फैली हुई है। तो जो हमारी अरावली पर्वतमाला है, ये राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग के अंदर फैली हुई है। तो ये 9% भूभाग के अंदर फैली हुई है, 9% भूभाग में। और इस 9% भूभाग के अंदर 11% जनसंख्या निवास करती है। तो आपको ये 33 और 34, 9 2 11 याद रखने हैं कि ये 9% भूभाग के अंदर तो अरावली का विस्तार है और 11% जनसंख्या इसके अंदर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जो अभी ऊपर देखा वही आया है कि राज्य के किस प्रदेश में बीहड़, डांग या उत्खात भूमि, राज्य के किस प्रदेश में बीहड़ क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, उत्खात भूमि है या बैडलैंड ट्रोपोग्राफी है। तो वो अभी आपको बताया था, वो है चंबल बेसिन में। इनकी व्याख्या बड़ी शानदार है, तो आप इनकी व्याख्या पर नज़र डालिए। बहुत ही शानदार वाक्य है कि चंबल नदी के आसपास, चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची कृषि योग्य भूमि है। इसी भूमि को उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में डांग भी कहा जाता है। सर्वाधिक डांग भूमि है वो है करौली में। सर्वाधिक डांग भूमि करौली के अंदर है, इसलिए करौली को डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। डांग की रानी करौली को कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक भूमि इसी जिले के अंतर्गत आती है। अगला फैक्ट, चंबल बेसिन में ही करौली के पठार की अनियमित पहाड़ियां हैं, जिन्हें डांग लैंड के नाम से जाना जाता है। और ये जो बीहड़ वाला क्षेत्र है, ये हमेशा से ही डाकुओं की शरणस्थली रहा है। राजस्थान के मुख्यतः बीहड़ प्रभावित जिले हैं, कोटा है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है और सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर के अंतर्गत आती है। तो ये एमसीक्यू से ज़्यादा इनकी व्याख्या है वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और आपको राजस्थान के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जहाँ राजस्थान जीके पूछा जाता है,
तो लगभग इसी पुस्तक से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 36 कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है ये कितने प्रतिशत भूभाग के अंदर फैला हुआ है? तो ये लगभग 7% भूभाग के अंदर ये फैला हुआ है। और इस 7% भूभाग के अंदर लगभग 9% जनसंख्या निवास करती है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र 7% भूभाग में था, अरावली 9 में थी। यहाँ पर जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में 11 है, 9 है, वहाँ अरावली में 11 थी। तो अरावली में 9 2 11 याद रखना, यहाँ 7 2 9 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 है ऊपरमाला पठार स्थित है। बड़ा शानदार प्रश्न है। ऊपरमाला पठार कहाँ स्थित है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच, जालोर से बाड़मेर के बीच, राजसमंद से उदयपुर के बीच। तो देखिए ये भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ से लेकर के और ये बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी क्षेत्र है। तो राइट उत्तर होगा ब। व्याख्या भी देख लें। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग रियासत काल में ऊपरमाला के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 है, वो है कि कांठल का पठार स्थित है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि कांठल का पठार कहाँ स्थित है? तो जो कांठल का पठार है वो कहाँ है? सबको पता है, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में। देखिए सिरोही में उड़िया का पठार है, सिरोही में उड़िया का पठार है, उड़े सिरोही। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है, यानी मेसा चित्त हो गया। सलुम्बर नया जिला है, यहाँ लसाड़िया का पठार है, सलुम्बर लसीला। सलुम्बर में लसाड़िया का पठार है। उदयपुर राजसमंद में बोराट का पठार है और उदयपुर प्रतापगढ़ में कांठल का पठार है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है ये इसमें पूछा है। तो अभी ऊपर मैंने बता दिया कि उड़े सिरोही में, ये तो सही है। बोराट का पठार उदयपुर राजसमंद में है, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, जबकि जो लसाड़िया का पठार है वो अजमेर में नहीं है, वो कहाँ पर है? सलुम्बर के अंदर स्थित है। व्याख्या भी देख लीजिए इनकी व्याख्या बड़ी शानदार है, बहुत ही बढ़िया व्याख्या है। देखिए लसाड़िया का पठार सलुम्बर के अंदर स्थित है। जेसमंद झील के पूर्वी भाग के अंदर ये पठार फैला हुआ है। जेसमंद झील के पूर्वी भाग में ये पठार फैला हुआ है। उड़िया का पठार सिरोही के अंदर 1360 मीटर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार जो गुरु शिखर के नीचे स्थित है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच है, 1225 मीटर ऊंचा। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है ये, जो जरगा चोटी इसी पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। आबू का पठार सिरोही जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, इस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर है माउंट आबू, और यहीं पर टोड रोक एवं नंद रोक स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है और कांकणी
का पठार अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में है। दिराजी का पठार चित्तौड़गढ़ में है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में है। भोमट का पठार दक्षिणी उदयपुर सलुम्बर में है। उत्तरी डूंगरपुर पूर्वी सिरोही में फैला हुआ इस क्षेत्र में भील जनजाति का निवास भी यही है, भोमट के पठार में। 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता है कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग को आड़ोती के नाम से भी जाना जाता है, जो वसुंधरा राज्य का विधानसभा क्षेत्र रहा है। अगला है माउंट क्या है? आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर शीत ऋतु है, जिसके अंदर अभी 1-2 दिन में जो वर्षा हो रही है इसको हम माउंट ही कहेंगे। तो इसमें ब ऑप्शन सही है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा ही माउंट कहलाती है। अब थोड़ी सी माउंट की व्याख्या भी हम देख लेते हैं। कई बार व्याख्या में से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो दिसंबर जनवरी महीने में यानी पश्चिम से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात, जिन्हें भूमध्य सागरीय चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है, इन चक्रवातों से राज्य में 2-3 बार शीतकाल के अंदर वर्षा हो जाती है, जिसको हम माउट कहते हैं। और ये माउट है, ये रब्बी की फसलों के लिए वरदान होती है, लाभदायक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है? सबको पता है, लू के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान में मुख्यतः ऋतुएं हैं। तो राजस्थान में जलवायु के आधार पर ऋतुएं 3 हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से मध्य जून तक है। वर्षा ऋतु का समय मध्य जून से सितंबर है। शीत ऋतु का समय अक्टूबर से फरवरी तक है। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है? तो राजस्थान में मुख्य रूप से कुछ किताबों में 4 प्रकार की है, कुछ किताबों में 5 है। और ये 4 और 5 कैसे है कि राजस्थान के अंदर कुछ किताबों में तो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु को एक साथ दिखा रखा है, तो हो गई ये 4। कुछ किताबों में शुष्क मरुस्थलीय जलवायु 1, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु 2, उपाद्र जलवायु 3, आर्द्र जलवायु 4 और अति आर्द्र जलवायु 5। इस प्रकार से राजस्थान में 4 या 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, अर्ध शुष्क जलवायु है, उपाद्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, लेकिन राजस्थान में ध्रुवीय जलवायु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान की कौन सी फसल माउट से होती है? यानी वर्तमान के अंदर आपने या शीत ऋतु के अंदर आप जो भी फसलें बोते हैं उन सब के लिए माउट की जरूरत होती है। तो वर्तमान में आपने गेहूं की बुआई कर रखी है, तो राजस्थान में गेहूं की फसल को माउट की ज़रूरत है। माउट की वर्षा रब्बी की फसलों के लिए वरदान मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 48 वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? बड़ा शानदार प्रश्न है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला सबको पता होगा, झालावाड़ है। लेकिन जो व्याख्या मैंने दी है वो लगभग आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो आइए हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना पूछे
तो वो होगा अगस्त। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ झालावाड़। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा। न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू। न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान है क्या? फलोदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। और आर्द्रता के साथ साथ हम थोड़ा सा वाष्पीकरण पर भी चर्चा कर लेते हैं। सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला जिला जैसलमेर। न्यूनतम वाष्पीकरण वाला जिला डूंगरपुर। सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला महीना जून। न्यूनतम वाष्पीकरण वाला महीना दिसंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। 49 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा घुमाव के प्रश्न दिया है। निम्न में से कौन सा सुमेल है? सुमेल है तो एक साइड में आपको स्थिति बता रखी है और एक साइड में आपको राजस्थान की जलवायु बता रखी है। तो राजस्थान में पहले मैं समझा दूं व्याख्या, ताकि उत्तर निकालने में थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको। तो देखिए, राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अभी हमने ऊपर चर्चा की, जैसे 1 नंबर थी शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। 3 नंबर है उप आर्द्र जलवायु, जो अरावली पर्वतमाला की पूर्वी दिशा में और जयपुर में एवं उत्तरी पूर्वी जिलों के अंदर ये पाई जाती है। चौथी आर्द्र जलवायु सवाई माधोपुर से उदयपुर तक। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आपकी ये आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु दक्षिणी में बांसवाड़ा एवं दक्षिणी पूर्वी झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। अब आप आसानी से इसका उत्तर निकाल लोगे। और ये जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है। तो आप सबको पता है, जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों के अंदर उपाद्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक उप आर्द्र जलवायु नहीं है, आर्द्र जलवायु है। तो इसमें आपका क्या होगा? देखिए, सवाई माधोपुर से उदयपुर तक अभी मैंने बताया आपको कि सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो आपका गलत होगा। ये थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न व्याख्या सहित। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।